नमस्कार दर्शकों, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे गंडोले रोपवे के विरोध में चरण पादुका के दुकानदारों द्वारा 72 घंटे के लिए जो है दर्शनी गेट से लेकर चरण पादुका तक जो दुकानें थी जिनको लेकर उन्होंने कॉल की थी कि हम 72 घंटे के लिए 3 दिन जाने की बंद रखेंगे, तो उसका व्यापक असर आज देखने को मिला। जिस प्रकार से आप मेरे वीडियोस में देख रहे हैं कि आज ये सारी जो मार्केट थी क्या बंद थी, और जो मार्केट के साथ साथ अगर बात की जाए घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, जो अन्य लोग इस जहाँ पर व्यवसाय करते हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी की 14 किलोमीटर की जो चढ़ाई है उसमें यही लोग हैं जो पालकी वाले, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले जो हैं जैसे जो करते हैं, और लोग घोड़े पर सवार होकर 14 किलोमीटर की सवारी बाइक करते हैं। जो बुजुर्ग हैं वह पालकी का भी उपयोग करते हैं, और जो दुकानदार हैं वह आज इसी के विरोध में, क्योंकि जो रोपवे श्राइन बोर्ड द्वारा स्थापित किया जा रहा है इसी का विरोध काफ़ी समय से जो लोग हैं ये कर रहे हैं, और मांग इनकी यही है कि ये जो रोपवे है नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये लगेगा तो इससे हज़ारों लोगों का जो रोजगार है वह छीना जाएगा, और घर का जो पालन पोषण है वह करने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी, और काफ़ी सारे संख्या में जो लोग हैं बेरोजगार होंगे। इन लोगों का ये कहना है। इसी के विरोध में 72 घंटे की जो कॉल थी वह दी गई थी, जिसमें कि दर्शन ड्यूटी से लेकर चरण पादुका तक की लगभग 2000 के करीब जो दुकानें थी आज वह बंद थी, और इनका जो समर्थन थे घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले ने भी किया था। और इसी का इस दौरान उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन किया, और श्राइन बोर्ड को चेताया कि वह इस रोपवे जो कि ताराकोट से लगने जा रहा है इसको नहीं लगने देंगे। और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं लगेगा, 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 बंद करो भाई, बंद करो। ये हम अभी कटरा बाणगंगा ऑटो स्टैंड में पहुंच गए हैं, और हम धीरे धीरे मेन बाजार से होते हुए मेन बस स्टैंड पे जाएंगे। उसके बाद हम श्राइन बोर्ड के ऑफिस के बाहर जाएंगे। जैसे ही हमारा शांतिपूर्ण तरीके से हम श्राइन बोर्ड के आगे वहाँ जा रहे हैं और अपना जो विरोध है वो दिखा रहे हैं। जो ये बीमारी है, जो ताराकोट से ये जो गंडोला जो लगा रहे हैं, इसके विरोध में हमने आज पुराना रूट के लोगों ने बंद किया, और हमें पूरा कटरा वालों का साथ सहयोग है, और कल आपको कटरा भी बंद दिखेगा। कि पहले मैं आपके माध्यम से सबको जय माता दी कहना चाहता हूँ। जो भी श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है। पहले तो ये प्राचीन मंदिर यहाँ बाणगंगा आती है, सामने ही बाणगंगा दिख रही है। यहाँ इतिहास के समय माता जी ने बाण मार के गंगा प्रकट की थी, और यहाँ यात्री स्नान करते हैं, घर में गंगा जल लेके जाते हैं, इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। उसके बाद प्राचीन मंदिर चरणपाद का भी दिख रहा है। इतिहास के समय जब माता जी यहाँ से गई थी, वहां रुकी थी, मुड़कर पीछे देखा था, और वहां माता के चिन्ह है, वहां उन्होंने देखा था कि भैरव बाबा पीछे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वो प्राचीन मंदिर है। आगे आगे गर्भजून गुफा सामने अतगवार दिख रही है। यहाँ 9 महीने माता रानी ने तपस्या की थी। ये सारा वाईगार्ड करके आप मुझे बताएं, ये कहते हम ताराकोट से रोपवे लगा रहे हैं, ये जो बीमारी लगा रहे हैं, पहले तो इनको पता ही नहीं है कि ताराकोट कहाँ है। ताराकोट भाई साहब वो सामने है, वहाँ एक भीम स्थान, बहुत बड़ा देव स्थान है हमारा हिंदुओं का, और वहाँ ये कहते हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये लोगों को बताते हैं कि ताराकोट नीचे है। ताराकोट इन्होंने अपना ही बना लिया है, फराडी ताराकोट बना लिया है, और ताराकोट वो है। अगर ये ताराकोट कहते हैं तो मैं इनको कहता हूं कि आप ये क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो। वो एक देवस्थान था, उसको भी खत्म कर रहे हो, और जहां जो हिंदू आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। रोपवे जब आप नीचे से लगाते हैं सीधा ऊपर शांति छत, इसकी हाइट ही देखें, जानने के इसकी इतनी हाइट है कि यात्री पहले भी कितने यहाँ पे मरते हैं, यात्री को 1 मिनट दर्शन करने के लिए नहीं मिलते हैं, और ये कहते हैं कि हम यात्रा ऊपर बढ़ाएंगे। 2 साल पहले 12 लोग वहां मर गए, आए दिन वहां एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने ग्रीन ट्रिब्यूनल में क्यों कोर्ट केस किया था, उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस रोड पे कोई पोल्यूशन, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा। ये तो साले गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां रेस्टोरेंट भी खोले हैं और वहां गाड़ियां भी चल रही हैं। मैं कहता हूं बोलने वाला कोई नहीं है, और अब ये आर पार की लड़ाई है। हम मरने को तैयार है, हमारे मरने के बाद ये रोपवे लगेगा तो लगेगा, अदरवाइज हम रोपवे नहीं लगने देंगे। और बेरोजगारी की बात भी यहाँ पर हो रही है। अगर रोपवे लगता है तो आपके हिसाब से कितने लोग यहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे? अनलिमिटेड
ये कोई एक पंचायत या एक शहर नहीं है, सराउंडिंग एरिया हैं। यहाँ कम से कम 20 पंचायतों के लोग 20 डिस्ट्रिक्टों के लोग काम करते हैं। कहाँ नौकरियां मिलेंगी? आजकल श्राइन बोर्ड ने तो इतनी गुंडागर्दी रखी है, बाहर के लोग अपने रिश्तेदार ला रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स लगे हैं अपने उनके रिश्तेदार यहाँ पुजारी लग रहे हैं। बागड़ी है यहाँ पे पुजारी आगे। क्या पंडित खानदान यहाँ पे नहीं है? पंडित यहाँ पे नहीं है? यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है? आज ग्रेजुएट लोग पिट्ठू का काम कर रहे हैं, घोड़े का काम कर रहे हैं, दुकानें कर रहे हैं। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इतने पढ़ के वेल क्वालिफाइड है, वो घर पे बैठे हुए हैं। ये तो गुंडागर्दी है इनकी। मैं तो कहता हूँ शेम है श्राइन बोर्ड को। ये श्राइन बोर्ड नहीं क्राइम बोर्ड है, लेकिन कोई नहीं बोलता है। मैं कहता हूँ सारे ऑफिसरों को भी अपील करूंगा कि इनकी गुंडागर्दी को नजरअंदाज करें। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं आए दिन। यो जी कैश यहाँ पे काउंटिंग होती है, आग लग गई। सालों वहां आग कैसे लगी? क्या है वहां आग लगने वाला? आग लग गई जी, करोड़ों रुपए गफन हो गए। स्टोर में आग लग गई, इनके लॉकरों में आग लग गई, करोड़ों रुपए का वहां गोल्ड पड़ा होता है, आग लग गई। अपने घर भर रहे हैं, लेकिन बाद में इतने लंबे कीड़े पड़ते हैं। किसी का बच्चा हैंडीक्राफ्ट निकलता है तो किसी के हार्ट में सुराग निकलता है। मैं कहता हूँ माता रानी से डरो, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। ये कहाँ नौकरियां देंगे? है ही कुछ नहीं, सिर्फ गुंडागर्दी। यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो फायदा है सिर्फ एक श्राइन बोर्ड को फायदा है और एक उस कंपनी को, और तीसरा वो आदमी जो इसकी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ ये जितने लाखों लोग हैं, ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, बेरोजगार तो होंगे, ये तो यहाँ कम से कम 20 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर काम करते हैं। सबसे बड़ी जो ये कहते हैं ना, सीनियर सिटीजन, ओल्ड एज, इनको लेके जाएंगे जो हैंडीकैप है। मैं आपको बताऊं, श्राइन बोर्ड को बड़ा पारी पाप लगेगा। आप यात्रियों का इंटरव्यू लो, हम यात्रियों के साथ हैं। ये यात्री इतनी दूर से आते हैं, ये नहीं चाहते हमारी यात्रा खंडित हो। जब ये यात्री अपने घर में जाएंगे, पहले इन्होंने भैरव घाटी काट दी, अभी बाणगंगा चरण पाक्ता काट दी। ये जब घर में जाएंगे क्या बोलेंगे, किसके दर्शन किए? फोटो तो ये अपने घर में भी रख के माता के दर्शन कर सकते हैं। यात्रियों के लिए वहाँ टाइम बढ़ाएं, यात्रियों को वहाँ अच्छे दर्शन कराएं, इनकी रुकने की व्यवस्था यात्रियों की अच्छी करें। अगर ये यात्रियों की यात्रा को खंडित करेंगे, इसका हम विरोध कर रहे हैं, हम कभी इसको नहीं होने देंगे। इसलिए हम कहते हैं उन हिंदुओं के ठेकेदारों को जो वैष्णो देवी की यात्रा है इसको खंडित मत करें, क्योंकि पहले इन्होंने जो प्राचीन गुफा थी उसको बंद कर दिया। इतनी दूर यात्री यहाँ आते हैं, 2-2 हजार किलोमीटर दूर से, 600 किलोमीटर दूर से यात्री इसलिए नहीं आते, इनके गंडोले पे चढ़ने के लिए। गंडोले इनके शहरों में लगे हुए हैं, गाड़ियां इनके पास घर में बहुत हैं, लेकिन यात्रा ये इसलिए यहाँ आती है और इनके कष्ट कटें और ये नंगी पैरी वैष्णो देवी में जाएं, तभी लोग ये आते हैं। आप यात्रियों का इंटरव्यू लीजिए, यात्री नहीं चाहते कि हमारी यात्रा खंडित हो। मैं आपके माध्यम से यहाँ यात्री ये खड़े हैं, आप इनको पूछो कि क्या ये चाहते हैं कि आपकी यात्रा खंडित हो? ये नहीं चाहते, आप पूछिए। ये 1 मिनट दो आपको मिलना चाहिए दर्शनों के। ये यात्री है, ये यात्री है, इनको पूछिए आप कहाँ से आए हैं माता जी? बठिंडा से। बठिंडा। आप जाते हैं कि आपकी यात्रा खंडित हो? नहीं, वो दर्शन ही नहीं करने देते, धक्के मार के बाहर निकालते। हाँ, जब भी देखिए, जब बाणगंगा दूसरा वो अभी 2000 दो, 3000 दो, इसीलिए आरती में बैठने देंगे तो कोई किसी के पास नहीं भी कोई पैसा होता। 3000 रुपया मांगते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, और जो अमृतधारी उनको तो दर्शन ही नहीं करने देते, जाने नहीं देते आगे। और ये लोग चाहते हैं यात्रा इनकी खंडित ना हो। चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, सारे लोग हमारा साथ देंगे। अगर ये हमारा साथ नहीं देंगे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इनके भी बस स्टैंड कटरा में पुतले जलाए जाएंगे। जनता सब कुछ कर सकती है अगर इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो जितने 28 एमएलए जीते हुए इन लोगों ने उनको वोट दिए हैं। एमएलए लोग तब बनाते हैं कि अपनी कोई समस्या हो उसका हल करे, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहता हूँ कि ये जो गरीब लोग हैं, जो जनता यहाँ सताई जा रही है, इनकी सपोर्ट करें, इनकी मदद करें। जो गंडोला है इसको बंद करें।